मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति की नज़र मार्केट के ऊपर है, शेयर बाजार के ऊपर है कि आखिर शेयर बाजार में क्या होगा। हमने देखा है कि पिछले सितंबर के बाद से निफ्टी जो है वो गिरना शुरू हुआ है और इतनी गिरावट आ चुकी है कि अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 13% गिर चुका है। आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उसके अगले दिन अमावस्या है, यानी कि मौनी अमावस्या है। और अमावस्या का दिन जो होता है वो बहुत अहम होता है मार्केट के लिए। जब कोरोना आया था तो अमावस्या के दिन ही मार्केट ने अपना बॉटम टच किया था। हालांकि बॉटम कब टच होगा ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है बाजार के लिए। एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं उसको वॉच कर लेती है, कहीं ना कहीं देख लेती है। और एस्ट्रोलॉजी में हम ये एडवांस में पता भी कर सकते हैं कि किस तरीके से ग्रहों का खेल निफ्टी का जो है वो खेल बिगाड़ता है या बाजार का मूड बिगाड़ता है, क्योंकि बाजार में इमोशंस का एक्सचेंज होता है और इमोशंस हमारे तभी ड्राइव होते हैं जब प्लैनेटरी पोजीशन कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस दिखा जाती है। तो पिछले साल 27 सितंबर के दिन निफ्टी गया था 26,277 पे और ये उस समय ऑल टाइम हाई था। अब उस दिन का चार्ट देखिए जरा। उस दिन के चार्ट में देख रहे हैं कि जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसी समय से जो ग्रह थे वो 6-8 एक्सिस में आने शुरू हो गए थे। जब भी हम कुंडली में एनालिसिस करते हैं या किसी की चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि 6-8 की दिशा तो नहीं एक्टिव हो रही या कोई प्लैनेट 6-8 एक्सिस पे तो नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि जब कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में 6-8 एक्सिस में होता है तो उसके रिजल्ट इवेंचुअली खराब आते हैं। तो उस दिन क्या हुआ, जिस दिन 27 सितंबर को ये हाई बना लास्ट ईयर, उस समय चंद्रमा अपनी राशि में थे, शनि अपनी राशि में थे, शुक्र अपनी राशि में थे, बुध उच्च के हो गए थे। इसके बाद ही खेल पलटना शुरू हो गया। चंद्रमा 2 दिन बाद आगे पलटे, आगे गए और चंद्रमा ने 6-8 एक्सिस बना लिया सारे प्लैनेट के साथ। मीन्स चंद्रमा का शनि के साथ 6-8 एक्सिस तभी भी बना हुआ था, लेकिन चंद्रमा चूंकि इमोशंस के कारक है, मन के कारक है, तो चंद्रमा ने जैसे ही ज्वाइन किया बुध के साथ, सूर्य के साथ, केतु के साथ जाकर वो शनि के साथ शटाष्टक में आ गई। तो जैसे ही ये शटाष्टक में आए मार्केट में गिरावट शुरू हो गई। और हुआ क्या, जब मार्केट हाई कर रही थी, राइज कर रही थी, तो गुरु जो है वो मार्गी पोजीशन में थे। इसी बीच में गुरु 9 अक्टूबर को जो है वो वक्री हो गए और 9 अक्टूबर को वक्री हुए गुरु के बाद मार्केट संभलने का नाम नहीं ले रही है। जब सितंबर में अपना ऑल टाइम हाई बनाया, इसके 8 ट्रेडिंग सेशन के बाद ही ग्रहों की दिशा बदलनी शुरू हो गई थी। इसके बाद बाजार में क्या हुआ सबके सामने है। 9 अक्टूबर को गुरु वक्री हुए, इसके साथ ही 20 अक्टूबर को क्या हुआ, मंगल अपनी नीच राशि कर्क में आ गए। मंगल ने कुंभ राशि में गोचर कर रहे शनि के साथ शटाष्टक योग बना दिया। अब बुध, सूर्य, गुरु, केतु, शनि भी शटाष्टक योग में थे। 20 जनवरी को मंगल शनि एक शटाष्टक योग टूट गया, अभी जो हम 20 जनवरी गुजरी है, लेकिन मंगल अभी भी सूर्य के साथ और शनि के साथ और केतु के साथ शटाष्टक योग में है। मंगल और गुरु इस समय वक्री अवस्था में है। इसका सीधा मतलब है कि सितारे फिलहाल बाजार के पक्ष में नहीं है। बाजार के विश्लेषक फिलहाल ये नहीं बता पा रहे हैं कि बाजार आखिर कहां रुकेगा। लेकिन यदि हम एस्ट्रो साइकिल का विश्लेषण करें तो लगता है कि बाजार अब ऐसी स्थिति में आ गया है जहां पर रिस्क कम है और रिवार्ड ज्यादा है, यानी कि हम खरीद के मोड में आ सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर फरवरी में ऐसा क्या हो रहा है। तो जवाब है कि फरवरी में दोनों ग्रह स्थिति बदल रहे हैं, जिनका पिछले साल स्थिति बदलने के बाद गिरावट शुरू हुई थी। जिनके स्थिति बदलने के बाद गुरु 9 अक्टूबर को वक्री हुए थे, 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। मंगल 6 दिसंबर को वक्री हुए थे, 24 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। इसके अलावा शुक्र 28 जनवरी को अपनी उच्च राशि में आ गए हैं। शुक्र और राहु की मीन राशि में युति बाजार के लिहाज से अच्छी है। 11 फरवरी को बुध कुंभ राशि में आएंगे और इसके अगले ही दिन सूर्य भी कुंभ राशि में गोचर करेंगे। हालांकि बुध अस्त स्थिति में है, लेकिन इसके बावजूद बुध सूर्य की युति का बाजार के ऊपर पॉजिटिव असर होना चाहिए। पिछली बार 15 सितंबर को बुध के अस्त होने के बाद ही 26 सितंबर को बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया था। 25 फरवरी को बुध इसी राशि में उदय भी हो जाएंगे। 12 फरवरी को सूर्य राशि परिवर्तन के बाद सूर्य, बुध और शनि का त्रिग्रही योग बनेगा। ये योग भी बाजार के लिहाज से अच्छा है। तो मोटे तौर पर यदि हम देखते हैं तो मुझे लग रहा है, यदि हम एस्ट्रो साइकिल को का विश्लेषण करते हैं, तो फरवरी में मार्केट कंसोलिडेट करेगा, यहां से मूव आगे बढ़ेगा। हालांकि इसी साल में प्लैनेटरी पोजीशन जो आनी है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है मार्केट के लिहाज से। यदि हम देखते हैं, शनि का राशि परिवर्तन होगा, शनि गुरु की राशि में आ जाएंगे, ये 29 मार्च को होगा।
15 मई को गुरु राशि बदलेंगे, गुरु बुध की राशि में आ जाएंगे। हालांकि गुरु का बुध की राशि में आना सोने के लिए बहुत अच्छा है, सोने की कीमतों के लिए बहुत अच्छा है। फिर राहु केतु का गोचर होगा, राहु केतु जो है वो पीछे आ जाएंगे। ये 29 मई के आसपास होगा। और ये जो सारा कुछ होगा ना अप्रैल मई में, काफी सारे ग्रह जो हैं वो एक ही लाइन में रह जाएंगे, यानी कि मीन राशि में आ जाएंगे। तो और 29 मार्च को ग्रहण भी लग रहा है, हमारा संवत भी इसी 29 मार्च को शुरू हो रहा है। तो मोटे तौर पर स्थिति मार्केट के लिए मई तक तो बहुत ज्यादा रोजी पिक्चर नहीं है। जो हमने ऑल टाइम हाई देखा था ना 27 सितंबर 2024 को, वो ऑल टाइम हाई टच करने को अभी समय लगेगा। लेकिन फरवरी में मार्केट ऐसा हो जाएगा कि कंसोलिडेशन शुरू हो जाएगी। रीजन ये है कि शटाष्टक योग टूट रहे हैं सारे और ग्रह वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका असर बाजार पर जरूर नजर आएगा। जैसे हम वीडियो शूट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि आने वाले दिन में, यानी कि अगले दिन ही अमावस्या है, तो अमावस्या का दिन मार्केट के लिए बहुत अहम होता है, बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। हो सकता है कि एक नया लो मार्केट मस्या वाले दिन ही, अमावस्या वाले दिन ही बनाए, या ऐसा भी संभव है कि बहुत ज्यादा हाई साइड पे खुले। और ये भी पॉसिबल है कि कल का दिन जो है वो, यानी कि 29 जनवरी का दिन जो है वो थोड़ा सा बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाए मार्केट का बॉटम टच करने के लिए। खैर ये तो जनवरी की बात है, हम फरवरी की बात करेंगे। 1 फरवरी को शनि जो है शनिवार है, इसके बावजूद बाजार खुलेगा। और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में बाजार बंद रहेंगे। कुल मिलाकर फरवरी के महीने में 20 दिन कारोबार होगा। 1 फरवरी को शुक्र जो है वो मीन राशि में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे, यानी ये शनि का नक्षत्र है और राहु पहले से इसी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अकेला शुक्र यहाँ पर मंदी कारक होता है, लेकिन राहु के साथ शुक्र यहाँ उतार चढ़ाव के बाद तेजी लाने वाला काम करेगा। चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि में गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे और गुरु के ही केंद्र में रहेंगे, लिहाजा हमें इस दिन बाजार में बैंकिंग शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही सोने की कीमतों पर खास नजर रखें, इनमें काफी हलचल शुरू होने वाली है और अब सोने की कीमतें नया हाई बनाती हुई नजर आएंगी। 2 फरवरी को रविवार के दिन शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में आ जाएंगे। बाजार 3 फरवरी को खुलेगा और इस दिन चंद्रमा, शुक्र और राहु के साथ बुध के रेवती नक्षत्र में मीन राशि में गोचर करेंगे। इससे बाजार में तेजी की धारणा बन सकती है। 4 फरवरी को गुरु वृषभ राशि में मार्गी हो जाएंगे और गुरु का मार्गी होना बैंकिंग शेयरों के लिए अच्छी खबर लेकर आएगा। गुरु पिछले साल 1 मई से वृषभ राशि में ही थे और 9 अक्टूबर तक मार्गी अवस्था में रहे। गुरु की इस मार्गी अवस्था में हमने बैंक निफ्टी में 5000 अंक की तेजी देखी थी। अब गुरु फिर से 120 दिन के लिए वृषभ राशि में ही मार्गी हो जाएंगे, लिहाजा यहां से बैंकिंग सेक्टर में अच्छी खबरें आनी शुरू हो सकती हैं। चंद्रमा इस दिन केतु के अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, इससे आईटी शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 5 फरवरी को चंद्रमा शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे और किसी भी दृष्टि प्रभाव से मुक्त रहेंगे, लिहाजा इस दिन हमें ब्यूटी, लग्जरी, एंटरटेनमेंट, रियल एस्टेट, एफएमसीजी सेक्टर जो है, इन सेक्टर्स में तेजी देखने को मिल सकती है। 6 फरवरी को सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और चंद्रमा सूर्य के कृतिका नक्षत्र में अपनी ही उच्च राशि वृषभ में रहेंगे और गुरु के साथ गज केसी योग का निर्माण भी करेंगे। चंद्रमा की यह मजबूत स्थिति बाजार में तेजी लाने का काम करेगी और वित्तीय कंपनियों के शेयरों में खास फोकस बनता हुआ नजर आ सकता है। 7 फरवरी को बुध भी धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे और सूर्य के साथ नक्षत्र संबंध बनाएंगे, जबकि चंद्रमा नक्षत्र में गुरु के साथ वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस दिन बाजार में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होगा, लेकिन अंत में बाजार पॉजिटिव क्लोजिंग दे सकता है। 9 फरवरी को हालांकि रविवार है, लेकिन इस दिन मकर राशि में सूर्य और बुध एक ही डिग्री पर आ जाएंगे और 10 फरवरी को बाजार खुलने पर दोनों के मध्य डिग्री का जो अंतर है वो 1 डिग्री से भी कम रह जाएगा, लिहाजा बाजार में गैप अप ओपनिंग हो सकती है। चंद्रमा इस दिन मंगल के साथ मिथुन राशि में गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। 11 फरवरी को बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पहले से शनि का गोचर हो रहा है। अकेला बुध यहां मंदी का कारक होता है, लेकिन शनि के साथ बुध की इस राशि में युति बाजार में तेजी का काम करेगी। चंद्रमा इस दिन कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे और बुध के प्रभाव में रहेंगे। इस दिन बाजार में दूसरे हाफ के दौरान अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। खासतौर पर मेटल शेयरों, बैंकिंग शेयरों, आईटी में अच्छा फोकस बनता हुआ नजर आ सकता है। 12 फरवरी को सूर्य भी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कुंभ राशि में सूर्य, बुध और शनि का त्रिग्रही योग बन जाएगा। ये योग बाजार में तेजी लाने वाला है और इस दिन चंद्रमा भी बुध के अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे और इस दिन बाजार में बैंकिंग, आईटी, फार्मा और दूसरी कंपनियों के, एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। 13 फरवरी को चंद्रमा का गोचर केतु के मघा नक्षत्र में होगा और चंद्रमा सूर्य, शनि और बुध तीनों के प्रभाव में रहेंगे, लिहाजा बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल बना रहेगा। इस दौरान आईटी सेक्टर के शेयरों पर
खास नजर रखें, यहाँ फोकस देखने को मिल सकता है। 14 फरवरी को चंद्रमा शुक्र के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे और गुरु के केंद्र में रहेंगे। चंद्रमा की डिग्री थोड़ी बेहतर होने के कारण इस दिन बाजार में निवेशकों का रुख पॉजिटिव नजर आ सकता है और लग्जरी, ब्यूटी, एंटरटेनमेंट, एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। 17 फरवरी को चंद्रमा मंगल के कृतिका नक्षत्र में कन्या राशि में राहु और केतु के मध्य गोचर करेंगे, लेकिन शुक्र और गुरु के प्रभाव में रहेंगे। इस दिन बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी और बैंकिंग और आईटी, फार्मा और एयरलाइंस और लिकर कंपनी और तंबाकू कंपनियों के शेयरों में फोकस बनता हुआ नजर आएगा। 18 फरवरी को चंद्रमा राहु के स्वाति नक्षत्र में तुला राशि में गोचर करेंगे और किसी भी ग्रह के प्रभाव में नहीं रहेंगे, लिहाजा इस दिन बाजार में उतार चढ़ाव के साथ सामान्य कारोबार होता हुआ नजर आ सकता है। 19 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे सूर्य राहु के शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे। बुध पहले से ही इस नक्षत्र में होंगे, लिहाजा दोनों ग्रहों का नक्षत्र संबंध इस दिन बाजार में दोपहर के बाद विशेष तेजी लाने का काम कर सकता है। चंद्रमा इस दिन 11:15 बजे के बाद गुरु के विशाखा नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा इस दिन बैंकिंग शेयरों पर खास नजर रखें, यहाँ तेजी देखने को मिल सकती है। 20 फरवरी को चंद्रमा दोपहर 1:30 बजे तक विशाखा नक्षत्र में रहेंगे और अपनी उच्च राशि वृषभ में गुरु के सामने गोचर करेंगे, लिहाजा पहले हाफ में बाजार में तेजी का रुख देखने को मिलेगा, जबकि बाद दोपहर बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा और मेटल शेयरों पर फोकस बन सकता है। 21 फरवरी को चंद्रमा का गोचर शनि के अनुराधा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में होगा और चंद्रमा गुरु के प्रभाव में ही रहेंगे, लिहाजा इस दिन मेटल शेयरों पर फोकस बनता हुआ नजर आ सकता है। 23 फरवरी को शनि कुंभ राशि में अस्त हो जाएंगे, जबकि पिछले साल 6 दिसंबर से वक्री अवस्था में चल रहे मंगल मिथुन राशि में 24 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। मंगल का मार्गी होना डिफेंस, कॉपर और मेटल के शेयरों के लिए अच्छा है। मंगल के मार्गी होने के बाद इन सेक्टर के शेयरों में फोकस बनता हुआ नजर आएगा। चंद्रमा इस दिन धनु राशि में शुक्र के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे, लिहाजा इस दिन लग्जरी, ब्यूटी, एंटरटेनमेंट, एफएमसीजी आदि कंपनियों के शेयरों में जो है वो खास तेजी देखने को मिल सकती है। 25 फरवरी को पश्चिम में उदय हो जाएंगे, बुध उदय हो जाएंगे और इससे बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। चंद्रमा इस दिन सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मकर राशि में गुरु और केतु के प्रभाव में रहेंगे, लिहाजा इस दिन बैंकिंग, आईटी सेक्टर के शेयरों पर खास नजर रखें, यहां पर फोकस बनता हुआ नजर आएगा। 27 फरवरी को रात्रि के समय बुध मीन राशि में आकर शुक्र और राहु के साथ त्रिग्रही योग का निर्माण करेंगे। इस दिन बाजार में शुरुआत गिरावट के साथ हो सकती है, लेकिन इसके बाद रिकवरी संभव है और अंत में बाजार तेजी के साथ बंद हो सकता है। चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि में सूर्य, बुध और शनि के साथ धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे, लिहाजा इससे बाजार में मेटल, बैंकिंग और पीएसयू सेक्टर के शेयरों में अच्छा फोकस बनता हुआ नजर आएगा। 28 फरवरी को चंद्रमा का गोचर दोपहर 1:45 बजे तक राहु के शतभिषा नक्षत्र में होगा, लेकिन इसके बाद चंद्रमा शुक्र के विशाखा नक्षत्र में आ जाएंगे। इससे दूसरे हाफ के दौरान बाजार में विशेष तेजी देखने को मिल सकती है। इस दिन बैंकिंग शेयरों में खास फोकस बनता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है, ये सारा प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के आधार के ऊपर जो है वो शूट किया गया है। हालांकि बाजार में बहुत सारी चीजें हैं जो फंडामेंटल नजरिए से देखी जानी चाहिए, क्योंकि हम ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, तो निश्चित तौर पर अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, ट्रंप ने जो चार्ज दिया, डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति बने हैं, वहां से जो डिसीजन आते हैं, फरवरी का महीना बजट के लिहाज से बहुत अहम है। वहां पर क्या होता है, आरबीआई की मीटिंग जो है वो क्या, उसमें क्या डिसीजन होता है, क्योंकि पता लग रहा है कि शायद आरबीआई के पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है इंटरेस्ट रेट में कट करने का, क्योंकि डॉलर ऑलरेडी बहुत हाई साइड पे है और उससे इन्फ्लेशन का रिस्क लगातार बना हुआ है। हालांकि ये दो इवेंट, यदि हम इसको इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से देखते हैं, बजट और आपका आरबीआई की मीटिंग, ये दो चीज़ें बाजार की दिशा तय करेंगी। तीसरी दिशा तय करेगा डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं इंडिया को लेकर खास तौर पर क्या होता है, वहां पर इसका जो है वो बाजार के ऊपर इसका असर जरूर नजर आएगा। लेकिन इसके बावजूद प्लानिटरी इंपैक्ट अपना रहेगा, क्योंकि जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो भारत की कुंडली 6 लगन की बनती है, यानी कि कन्या लगन की बनती है, कन्या राशि की बनती है। बाकी देशों की कुंडली अलग अलग राशि से देखी जाती है। तो अल्टीमेटली यदि हम भारत की बात करेंगे तो भारत की कुंडली के लिहाज से भी ग्रहों की स्थिति देखेंगे, तो ये जो विश्लेषण हुआ है इसमें भारत की कुंडली को खास तौर पर कंसिडर करके ये सारा विश्लेषण किया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियो आने चाहिए, मंथली रिव्यू मार्केट का एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर यहां पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि इस एक एपिसोड को शूट करने के लिए, इसको बनाने के लिए कम से कम 6 घंटे का समय लगता है, इसको ड्राफ्ट करने के लिए 6 घंटे का समय लगता है। यदि
आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो निश्चित तौर पर हम आगे भी इस तरह के वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि इसका एक पहलू ये भी है, जो यहाँ पर जानकारी दी जा रही है बाजार में ये जानकारी बेची जाती है, आपको मंथली रिव्यू मिलता है और उसके हजारों रुपए चार्ज किए जाते हैं शेयर मार्केट के लिहाज से। तो निश्चित तौर पर आप इस वीडियो को देखिएगा भी, इसको परखिएगा भी और फरवरी के अंत में इसका विश्लेषण भी करिए कि ये कहां तक ठीक रहा है। निश्चित तौर पर प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से मुझे लग रहा है कि बाजार फरवरी में सेटल होगा और यहां पर पोजीशन बनाना रिस्क कम और रिवार्ड ज्यादा रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।